स्वागत है दोस्तों आपका ज्ञान सरोवर के यूट्यूब चैनल पर। और आज ये हमारी वार्षिकी का पार्ट 3 है। और यदि आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा तो मैं चाहूँगा कि आप पार्ट 1 और 2 को ज़रूर देखिए। मैं आपको पार्ट 1 और 2 का लिंक आई बटन पे दे दूँगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, तो आप वहाँ पर भी जाकर वीडियो देख सकते हैं। और पार्ट 2 में हमने जहाँ पर छोड़ा था, हमने वहाँ पर जो प्रमुख हमारे चर्चित व्यक्तियों के निधन हो गए थे, निधन के बारे में हमने चर्चा किया था। उसके आगे जो जस्ट हमारा होना था वो क्या था कि प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियाँ, यानी कि जो राष्ट्र में हमारे देश में नियुक्तियाँ हुई हैं और प्रमुख पदों पर, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आपने जो है हमारे पिछली वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया और चैनल को सब्सक्राइब भी किया है आप लोगों ने। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका ऐसे ही हमें प्यार मिलता रहे, यही आपसे उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं हम जो हमारा आज का विषय है कि प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियाँ। तो जो पिनाकी चंद्र हमारे घोष हैं, ये पिनाकी चंद्र घोष ये देश के पहले लोकपाल बनाए गए हैं, यानी कि देश के पहले लोकपाल हैं, लेकिन वर्तमान में लोकपाल नहीं हैं। जो वर्तमान में भारत के हमारे लोकपाल हैं वो प्रदीप कुमार मोहंती हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये अभी वर्तमान में भारत के लोकपाल हैं, लेकिन पहले लोकपाल जो देश के थे हमारे, वो कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। और जनरल बिपिन रावत जो हैं वो देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। विशाल बी शर्मा को यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधि करने के लिए नियुक्त किया गया है। कहाँ पर? यूनेस्को में। और वैनेसा नकाटे जो हैं वो सद्भावना राजदूत हैं, कहाँ? यूनिसेफ में। हर्षवर्धन श्रृंगला जो हैं भारत की ओर से G20 के मुख्य समन्वयक जो है बनाए गए थे। अमिताभ कांत जो हैं वो भारत की ओर से G20 के शेरपा बने थे। और RK सिंह हैं, अध्यक्ष हैं ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के। अरविंद वालिया, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंस इसलिए हैं कि यहाँ पर हम राष्ट्रीय बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट जो हमारे जो है नियुक्तियाँ हैं उन्हीं की चर्चा करेंगे। तो आप इसको बिल्कुल भी मिस मत करिए, इसको अंत तक देखिए मेरे साथ। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ इस वार्षिकांक को कंप्लीट करें, इसको अधूरा ना छोड़ें। और जो आप देख लेते हैं अरविंद वालिया, भारतीय सेना का इंजीनियर इन चीफ है ये, यानी कि उसके पद पर इन्होंने नियुक्त किया गया है। आयुष्मान खुराना को कौन नहीं जानता, ये कौन है? राष्ट्रीय राजदूत हैं यूनिसेफ में। और क्रेग फुलटन है, मुख्य कोच हो जाएंगे भारतीय पुरुष हॉकी टीम के। निवृत्ति राय को CEO बनाया गया है किसका? इवेंट इंडिया का। और वैभव तनेजा को मुख्य वित्तीय अधिकारी बनाया गया है, कहाँ? टेस्ला में। ये टेस्ला एक कंपनी है, आप जानते होंगे एलोन भैया की, जिन्होंने ट्विटर का नाम बदल कर एक्स कर दिया। आर दोरई स्वामी, ये कौन है? प्रबंध जो है निदेशक है LIC कंपनी में। नीलकंठ मिश्रा जो है वो अंशकालिक अध्यक्ष बनाए गए हैं UIDAI, यानी कि जो आधार कार्ड वाली हमारी संस्था है उसमें ये क्या है? अंशकालीन अध्यक्ष हैं। और न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ये अध्यक्ष हैं हमारे NGT के। डॉक्टर वसुधा गुप्ता प्रधान महानिदेशक हैं आकाशवाणी में। और नीरज मित्तल को बनाया गया है सचिव किसमें? दूरसंचार विभाग में। और रजनीश कुमार को बना दिया गया है अध्यक्ष मास्टर कार्ड इंडिया में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिंधु गंगाधरन, ये कौन है? ये नैसकॉम में क्या है? उपाध्यक्ष हैं अभी। और राजेश नाम्बियार को बनाया गया है नैसकॉम में अध्यक्ष। मनीष देसाई बन गए हैं इस समय प्रधान महानिदेशक किसमें? PIB में, प्रेस ट्रस्ट PIB में। और आर माधवन को बना दिया गया है अध्यक्ष भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान का। जया वर्मा सिन्हा अध्यक्ष एवं CEO हैं किसके? रेलवे बोर्ड की। और यदि आपने दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप बिल्कुल उसको मिस मत करिएगा, आप उसको कंप्लीट देखिए। और आप हमारी अन्य क्लासेस भी आप हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको जो है वीडियो बिल्कुल पसंद आएंगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अगला तरुण सोबती। तरुण सोबती कौन है? ये उप प्रमुख बनाई गई हैं नौसेना में। और BK मोहंती को वित्त निदेशक बना दिया गया है इरेडा में। और रघु श्रीनिवासन को बनाया गया है सीमा सड़क संगठन जो हमारा है BRO, उसके प्रमुख हैं। और मुनीश कुमार को बना दिया गया है कार्यकारी निदेशक RBI का, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। ये कौन है? कार्यकारी निदेशक इनको बनाया गया है। पासा पटेल हैं, वो राज्य कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष हैं। अरिंदम बागची जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। दोस्तों ये जितने भी नियुक्तियां बताई जा रही हैं वर्तमान में जो हैं अभी हैं, मतलब ये वर्तमान की बात हो रही है 2023 की। भले ही 2024 जनवरी चल रहा है, लेकिन अभी इनकी जो है न तो इन्हें हटाया गया है, ना इनकी जगह पे कोई दूसरे आया है। संजय कुमार जैन जो है वो निदेशक है IRCTC, यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन के। और राजकुमार जो राव हैं वो राष्ट्रीय आइकन बनाए गए हैं किसके? चुनाव आयोग के। ये एक जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट भी चुनाव को लेकर अवेयरनेस करती है लोगों में।
अमोल मजूमदार को मुख्य कोच बनाया गया है भारतीय महिला क्रिकेट टीम का। मनोरंजन मिश्रा को कार्यकारी निदेशक बना दिया गया है आरबीआई का। और प्रवीण मधुकर पवार को संयुक्त निदेशक सीआरआई का बनाया गया है। हितेश कुमार मकवाना भारत के महासर्वेक्षक बनाए गए हैं। और कुलजीत सिंह चहल नमो ऐप जो चलाया जा रहा है गवर्नमेंट का, वो नमो ऐप का राष्ट्रीय संयोजक के रूप में इन्हें कार्यरत किया गया है। दीपेश नंदा ये सीईओ हैं टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी में। और पीएम नरेंद्र मोदी, इनको तो कौन नहीं जानता भाई साहब, अध्यक्ष हैं श्री सोमनाथ ट्रस्ट के और प्रधानमंत्री भी हैं, और सोमनाथ ट्रस्ट के क्या हैं, अध्यक्ष भी हैं। हीरालाल सामरिया क्या है, मुख्य सूचना आयुक्त हैं। और विनय एम तानसे को एमडी बनाया गया है भारतीय स्टेट बैंक में। अनीश शाह को अध्यक्ष बनाया गया है किसमें, फिक्की में। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं हम दोस्तों प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। अभी तो हमने देखा राष्ट्रीय नियुक्तियां, अब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। तो ये कौन है, पद्मा लक्ष्मी कौन है, यूएनडीपी की सद्भावना दूत के पद पर इन्हें नियुक्त किया गया। सौम्या स्वामीनाथन WHO की मुख्य वैज्ञानिक हैं ये। अनीता भाटिया को यूएन वुमेन की उप कार्यकारी अध्यक्ष बनाई गई हैं। अंशुला कांत को विश्व बैंक की CFO बनाया गया है। और देख लेते हैं सुमन कुमारी जो हैं, इनको क्या बनाया गया है, पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज बनाया गया है। यानी कि पाकिस्तान में पहली हिंदू महिला जज हैं सुमन कुमारी। और जो बाइडन राष्ट्रपति हो जाएंगे अमेरिका के 46वें नंबर के। और जिल बाइडन अमेरिका की प्रथम महिला हैं ये। माइकल ब्लूमबर्ग कौन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत हैं। जाइमन स्टील संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख हैं। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। इनके बारे में कौन नहीं जानता, मेलोडी करके सॉन्ग भी आया था यूट्यूब पे, बहुत ज़्यादा फेमस है, इंस्टाग्राम पे भी चल रहा है अभी। तो ये इटली की पहली प्रधानमंत्री हैं। और पियरे ओनवियर गौरिंचस ये क्या है, मुख्य अर्थशास्त्री हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में। आयशा मलिक जो हैं वो पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनाई गई हैं। और इंद्रमित गिल मुख्य अर्थशास्त्री विश्व बैंक में बनाई गई हैं। वनेसा नकाटे सद्भावना राजदूत यूनिसेफ में बनाई गई हैं। अरुण सुब्रमण्यम को पहले भारतीय अमेरिकी जज न्यूयॉर्क कोर्ट में बनाया गया है। एरिक गारसेटी भारत में अमेरिका का राजदूत हैं। और डेनिस फ्रांसिस अध्यक्ष हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र में। डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस ये अध्यक्ष हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन के। ब्रजेंद्र नवनीत ये WTO में यानी कि विश्व व्यापार संगठन जो है हमारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में ये कार्यरत हैं। मैनुएला रोका बोटी प्रधानमंत्री जो है इन्हें बनाया गया है इक्वेटोरियल गिनी में। और रामचंद्र पौडेल को राष्ट्रपति बनाया गया है नेपाल में। और बोला टिनुबू जो है राष्ट्रपति हैं नाइजीरिया में। शेख अहमद नवाब अल साहब प्रधानमंत्री हैं कुवैत के। एडगर रिंकेविक्स को राष्ट्रपति बना दिया गया है लातविया में। और अनवर उल हक कक्कड़ कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं कहाँ, पाकिस्तान में। और श्रेथा थाविसिन जो प्रधानमंत्री हैं थाईलैंड में। सैंटियागो पेना राष्ट्रपति हैं पराग्वे के। ये कुछ प्रमुख जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और ये परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो करंट के हमारे क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है। तो आप इनको, मैं कहता हूँ रटिए नहीं, लेकिन आप इनको 1-2 बार देखिए, सुनिए ज़रूर, थोड़ा सा आपको आइडिया रहेगा। और अगला देखते हैं हुन मानेट। ये हुन मानेट को क्या है, कंबोडिया का राष्ट्र जो है प्रधानमंत्री बनाया गया है। और थर्मन शमुंगरत्नम को क्या बनाया गया है, राष्ट्रपति सिंगापुर का। सातो किल्सन को प्रधानमंत्री बना दिया गया, वनुआतू के हैं। और काजी फैज ईसा जो हैं वो मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं कहाँ, पाकिस्तान में। और ये 29वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ओबैदुल हसन है मुख्य न्यायाधीश बांग्लादेश में। मोहम्मद मोइज्जू हैं राष्ट्रपति मालदीव के। अभी यही भाई साहब के मंत्रियों ने जो है प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी किया था और थोड़े कंट्रोवर्सी भी चल रही थी, अभी भी शायद चल रही है। डेनियन गोबोवा राष्ट्रपति इक्वाडोर के हैं। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर मलेशिया के राजा हैं ये। और रॉबर्ट फिको प्रधानमंत्री हैं कहाँ, स्लोवाकिया के। डेविड कैमरून क्या हैं, विदेश सचिव हैं ब्रिटेन में। पेड्रो सांचेज जो हैं वो प्रधानमंत्री हैं स्पेन में। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं ल्यूक फ्रीडन जो हैं वो लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री हैं। और जेवियर माइली वो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं। और जोसेफ बोकाई जो हैं वो लाइबेरिया के राष्ट्रपति हो जाएंगे। क्रिस्टोफर लक्सन जो हैं वो प्रधानमंत्री हैं कहाँ के, न्यूजीलैंड के। और डोनाल्ड टस्क जो हैं वो राष्ट्रपति हैं पोलैंड के। इसके साथ ही हमारी प्रमुख नियुक्तियाँ जो है हमने देख लिया प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय। अब जो हमको देखना है वो देखना है नवीनतम केंद्रीय मंत्रिमंडल। नवीनतम केंद्रीय मंत्रिमंडल
केंद्रीय मंत्रिमंडल, यानी कि जो हमारा नवीनतम मंत्रिमंडल है प्रधानमंत्री मोदी का, तो उसमें हमको देखना कि कौन किस पद पर है और कौन कौन इनके मंत्रिमंडल में शामिल है। तो पहले देखते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जो क्या है वो तो प्रधानमंत्री ही हैं। अब राजनाथ सिंह हो जाएंगे रक्षा मंत्री, इनको रक्षा मंत्री का जो है पद दिया गया है। अमित शाह को दिया गया है गृह मंत्री, इनको बनाया गया है, और साथ में क्या है ये सहकारिता मंत्री भी हैं। नितिन गडकरी हैं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, और निर्मला सीतारमण हैं वित्त मंत्री एवं कारपोरेट मामलों की मंत्री हैं ये। एस जयशंकर प्रसाद जी को विदेश मंत्री बनाया गया है, और अर्जुन मुंडा जो हैं वो जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, और इनको थोड़ा सा कृषि मंत्रालय में अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। स्मृति ईरानी को महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया है, और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री भी बनाया गया है अतिरिक्त प्रभार देकर। पीयूष गोयल को वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं ये। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भी इनके पास है, कपड़ा मंत्रालय भी इनके पास है। और धर्मेंद्र प्रधान क्या हैं, शिक्षा मंत्री हैं, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री भी हैं। प्रहलाद जोशी के पास जो मंत्रालय है वो है संसदीय कार्य मंत्री, और कोयला मंत्रालय खनन मंत्री हैं ये। नारायण राणे जो हैं वो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री हैं, यानी कि ये जो है एमएसएमई के जो है एमएसएमई इनके अंडर में है। सर्बानंद सोनोवाल ये जहाज रानी, जलमार्ग एवं आयुष मंत्री हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री बनाया गया है। और गिरिराज सिंह हैं जो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, और इन्हें इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी प्रदान किया गया है। अश्विनी वैष्णव जो हैं वो रेल मंत्री और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। पशुपति पारस जो हैं वो खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री हैं। अर्जुन राम जो है मेघवाल कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। राजकुमार सिंह विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं। और जो किरण रिजिजू हैं वो पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय इनके पास है। भूपेंद्र यादव के पास पर्यावरण, श्रम, वन एवं जलवायु मंत्रालय इनके पास हैं। और महेंद्र नाथ पांडे जो हैं वो भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम के मंत्री हैं ये। पुरुषोत्तम रूपाला डेयरी, पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री हैं। जी किशन रेड्डी संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हो जाते हैं। अनुराग सिंह ठाकुर जो हो जाते हैं वो सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री हो जाते हैं। तो ये तो हमारे रहे जो है मंत्रिमंडल, यानी कि जो प्रधानमंत्री के जो मंत्रिमंडल हैं जो सलाह देते हैं किसी कार्य को करने या ना करने के, जो जिनके पास मंत्रालय हैं। तो ये हमने देखा। अब हम थोड़ा सा देखेंगे अपने राष्ट्रपति के बारे में, जो कि देश के प्रथम नागरिक के रूप में इनको जो है माना जाता है। तो अभी हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, लेकिन थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे कि ये कौन थी और कैसे इनको राष्ट्रपति बनाया गया, पहले कहाँ पर थे। तो इनके बारे में थोड़ा जानते हैं कि जो है 21 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव जीतकर 25 जुलाई 2022 के शपथ ग्रहण के साथ ही भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति और देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। यहाँ पर ये पॉइंट नोट करने वाला है कि भारत की पहली महिला आदिवासी, यानी कि आदिवासियों से अगर कोई पहली महिला राष्ट्रपति जो बनी है वो क्या है, द्रौपदी मुर्मू है। और इसी के साथ ये 15वें नंबर की देश की राष्ट्रपति बनाई गई हैं। और राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा थे। ठीक है, यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू दोनों लोग राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे। राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती कुल 4 राउंड में हुई थी, जिसमें कुल मिलाकर 4754 वोट पड़े थे। और गिनती के वक्त 4701 वोट वैध और 53 वोट अमान्य पाए गए, यानी कि कुछ उसमें प्रॉब्लम थी। तो कुल वोटों की वैल्यू 5,28,491 थी। अब ये जो वोट वैल्यू है ना, ये वोट वैल्यू होती ये है दोस्तों कि वोट जैसे एक वोट पड़ता है तो वो एक वोट नहीं माना जाता, वो एक वोट की वैल्यू मानी जाती है। और वो वैल्यू मैं बताता हूँ कि कैसे निकाली जाती है। वो विधायक के वोट के वैल्यू से निकाली जाती है। वोट की वैल्यू वोट जो है ऐसे निकालते हैं, पहले विधायक की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि जो विधायक है हमारा, मान लीजिए ये विधायक है। अब इसके अगर एक वोट की हमें वैल्यू निकालना है तो उसमें करना पड़ता है कि राज्य की जो जनसंख्या है, राज्य की जनसंख्या बटे क्या करेंगे, विधानसभा सदस्यों की संख्या, यानी कि किसी राज्य में जितने विधानसभा सदस्य हैं उनकी संख्या से इसको भाग देंगे। और फिर जो संख्या हमारी आएगी उसको हम क्या करेंगे, उसको 1000 से भाग दे देंगे। और फिर जो संख्या निकल कर आती है वो एक विधायक की वोट वैल्यू कहलाती है। और इसी एक विधायक के वोट वैल्यू से सांसद की वोट वैल्यू निकाली जाती है। अब मुझे लगता है ये थोड़ा सा टॉपिक लंबा हो जाएगा यहाँ पर, इसको यहाँ पर नहीं, पॉलिटी में आप समझिएगा। लेकिन आप ये समझिए कि वोट वैल्यू जो है विधायक के वोट से निकलती है। और जो इसके निकालने का तरीका है वो है
कि राज्य की जनसंख्या बटे उस राज्य में जितने भी विधानसभा सदस्यों की संख्या है और उसके भाग दे दीजिए, और जो भी संख्या प्राप्त होती है उसको फिर से जो है 1000 से भाग दे दीजिए, और जो संख्या प्राप्त हो जाए वो एक विधायक की वोट वैल्यू होती है। और फिर इसी एक विधायक के वोट वैल्यू से सांसद की वोट वैल्यू तय होती है, और वही यहाँ पर काउंटिंग होती है राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, अब देखते हैं कि द्रौपदी मुर्मू को कुल 2824 वोट मिले, जिनकी वैल्यू कितनी हो गई, 6,76,803 हो गई थी। और यशवंत सिन्हा को कुल जो है 1877 वोट मिले, जिनकी वैल्यू 3,80,177 थी। तो इस तरह से द्रौपदी मुर्मू जो है चुनाव जीत जाती हैं, और द्रौपदी मुर्मू प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। ये क्या है, भारत की दूसरे नंबर की महिला राष्ट्रपति हैं, और आदिवासियों में पहले नंबर की महिला राष्ट्रपति हैं। अब द्रौपदी मुर्मू के बारे में जानते हैं कि द्रौपदी मुर्मू का जन्म जो है 20 जून 1958 को कहाँ होता है, ओडिशा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में। कहाँ, ओडिशा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में हुआ था। और जो इनके समुदाय का नाम था, ये संथाल समुदाय से ताल्लुक़ रखती हैं, यानी कि ये संथाल समुदाय की महिला हैं। इनके पिता का नाम था बिरंची नारायण टुडू, जो है जिनका स्वर्गवास हो गया है, एवं इनके पति का नाम था श्याम चंद्र मुर्मू, उनका भी स्वर्गवास हो गया है। और इन्होंने क्या किया, रामा देवी महिला कॉलेज भुवनेश्वर जो कि ओडिशा में है से कला में स्नातक की पढ़ाई की, यानी कि ग्रेजुएशन किया अपना। और 1977 जो है 97 में ये भाजपा में शामिल हुई, और राय रंगपुर नगर पंचायत की पार्षद के रूप में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत किया। इनके जो राजनीतिक करियर की शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, राय रंगपुर नगर पंचायत की पार्षद के चुनाव से। और इसके बाद इन्होंने भाजपा की टिकट पर राय रंगपुर सीट से 2 बार विधायक रह चुकी। इसके बाद इन्हें राय रंगपुर सीट से विधायक की जो है टिकट मिली, और ये 2 बार जो है विधायक रह चुकी हैं। और द्रौपदी मुर्मू को 2000 में ओडिशा सरकार ने वाणिज्य और परिवहन राज्य मंत्री के रूप में जो है इन्हें जो है बनाया था, स्वतंत्र प्रभार दिया था। किसने, ओडिशा सरकार ने। और ओडिशा की विधानसभा ने उन्हें 2007 में के सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि क्या, कि जो है हमारे राष्ट्रपति को 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार दिया गया था ओडिशा सरकार के द्वारा। और ये 2015 से 2021 तक झारखंड राज्य की महिला राज्यपाल भी रही हैं, यानी कि ये राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड की राज्यपाल थी 2015 से 2021 तक। तो ये तो हमारी कुछ चीज़ें रहीं राष्ट्रपति महोदया के बारे में। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि 11 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं 2023 में, उनके क्या जो है हमारे मुख्य बिंदु हो सकते हैं। तो देखिए, जो हमारे चुनाव हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं। पहला चुनाव हो रहा है मध्य प्रदेश में, टोटल 230 सीटों के लिए हो रहे हैं, यानी कि 230 विधायक वहाँ पर बनेंगे। और जो पार्टी विजयी होती है वो कौन सी होती है, भाजपा जनता पार्टी, जिसमें से 163 विधायक बीजेपी के जीत जाते हैं, और इनकी सरकार यूपी मध्य प्रदेश में बन जाती है। दूसरा चुनाव हमारा होता है राजस्थान में 200 सीटों के लिए, और यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी 115 सीट लेकर विजयी होती है। तेलंगाना में 119 सीटों के लिए चुनाव होता है, और यहाँ पर कांग्रेस 64 सीट लाकर जो है विजयी हुई। छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं कुल मिलाकर विधानसभा की, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जो है 54 सीटें ला करके अपनी सत्ता कायम रखी। और 40 मिजोरम में 40 सीटों के लिए चुनाव हुआ। जोराम पीपुल्स मूवमेंट एक पार्टी है जिन्होंने 27 सीट लाकर अपनी सरकार बना ली। कर्नाटक में 224 सीटें हैं कुल टोटल जो विधानसभा की, और यहाँ पर कांग्रेस ने 135 सीट लाकर अपनी सत्ता बनाई। और त्रिपुरा में 60 सीटों के लिए चुनाव होते हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी 33+ जो है लाती है वोट और अपनी सरकार बना लेती है। नागालैंड में 60 सीटें हैं कुल मिलाकर टोटल, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 37+ जो है सीटें लाती है और अपनी सरकार बना लेती हैं। मेघालय में 60 सीटों के लिए चुनाव होता है, यहाँ एनपीसी 26 सीटें लाकर विजयी होती है। गुजरात में 182 सीटों के लिए चुनाव हुए, यहाँ बीजेपी 156 सीटें ला करके विजयी रही। और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होते हैं 68 सीटों के लिए, यहाँ पर कांग्रेस ने 40 सीटें लाकर अपनी सत्ता को जो है कायम रखा। इस तरह से हमारे 11 राज्यों के चुनाव थे उनको हमने देखा। अब हम थोड़ा सा देखते हैं राज्यों की राजधानी, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री। ये हमारे लिए ज़रूरी है, हमें इसको जानना चाहिए कि हमारे इस समय राज्य में कौन है, उसकी राजधानी क्या है, राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री क्या है। याद भी नहीं होता, फिर भी आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। आपके दिमाग में वो फैक्ट्स रहता है। जब आप प्रश्न को देखते हैं या विकल्प को देखते हैं तो आपके दिमाग में आता है कि अच्छा, अरुणाचल प्रदेश का तो जो राज्यपाल है वो केटी परनाइक है,
आपके दिमाग में आएगा। हो सकता है आपको मौखिक याद ना हो, लेकिन दिमाग में ऐसी बातें रहती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इनको ज़रूर कंप्लीट करिए। तो देख लेते हैं दोस्तों, राज्य क्या है हमारा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, और इसका जो गठन हुआ था वो 20 फरवरी 1987 को इसका गठन हुआ था। अभी वर्तमान में जो इसके राज्यपाल हैं वो हैं केटी परनाइक, और मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। त्रिपुरा को देखेंगे, ये हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, यानी कि जो पूर्व में हैं, जिनको हम 7 सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे क्या है, पूर्वोत्तर राज्य हैं, यानी कि चीन की तरफ जो राज्य हैं। तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है, आगरतला। इसका गठन होता है 21 जनवरी 1972 को। अभी जो वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं और जो प्रशासक हैं वो कौन है, इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं माणिक साहा। नागालैंड की बात करते हैं तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा। इसका गठन हुआ 1 दिसंबर 1963 को। यहाँ पर अभी राज्यपाल हैं ला गणेशन, और मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू जो है रियो। मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल। इसका गठन होता है 21 जनवरी 1972 को। और यहाँ पर जो राज्यपाल है वो हैं अनुसुईया उइके, और मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। अब देखते हैं मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आइजोल। इसका गठन होता है 20 फरवरी 1987 को। और यहाँ पर जो राज्यपाल हैं वो हरि बाबू कम्भम पति हैं, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो लाल दुहोमा हैं। असम को देख लेते हैं, दिसपुर है इसकी राजधानी, और ये क्या है, 26 नवंबर 1950 का इसका निर्माण होता है, यानी कि गठन होता है। और यहाँ पर जो राज्यपाल हैं वो हैं गुलाब चंद कटारिया, और जो मुख्यमंत्री हैं वो हेमंत बिस्वा जो है शर्मा है। मेघालय की राजधानी है हमारी शिलांग, और इसका गठन होता है 21 जनवरी 1972 को। फागू चौहान यहाँ भी राज्यपाल हैं, और जो मुख्यमंत्री हैं वो कनराड जो है संगमा है। कौन, संगम निर्मा, यानी कि कनराड संगमा। आप इनको संगम निर्मा से याद रख सकते हैं। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। इसका गठन होता है 16 मई 1975 को। यहाँ पर राज्यपाल हैं लक्ष्मण आचार्य, और मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। ये हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं। आप इनको थोड़ा सा पूर्वोत्तर राज्य में आप याद रख सकते हैं कि हमारे कौन से, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय, सिक्किम, ये क्या है, ये हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, त्रिपुरा की आगरतला, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल, मिजोरम की आइजोल, असम की दिसपुर, मेघालय शिलांग, सिक्किम गंगटोक। इस तरह से आप थोड़ा सा इसको 1-2 बार अगर भी जो है देखते हैं तो आपको ये याद हो जाएगा। ये जो गठन की तिथि है, अगर आपको डेट याद नहीं हो रही तो इस डेट को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ईयर का आइडिया होना चाहिए। क्या है, जब आप बड़ा एग्ज़ाम्स देते हैं जैसे यूपीपीएससी और या फिर किसी स्टेट पीएससी का, तो वहाँ पर ये जो है गठन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे उत्तर भारत के जो राज्य हैं हमारे, यानी कि हिमालय की तरफ जो राज्य हैं हमारे, मुख्य रूप से कितने हैं, 5। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये उत्तर भारत के राज्य कहलाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है, शिमला है, और इसका गठन होता है हमारा 25 जनवरी 1971 को। अभी वर्तमान में जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, और यहाँ पर जो राज्यपाल हैं वो हैं शिव प्रताप शुक्ल। उत्तराखंड हमारा है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, और इसका जो गठन होता है वो होता है 9 नवंबर 2002 को, और ये राज्य अलग होता है उत्तर प्रदेश से। और यहाँ पर कौन है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने अभी हाल ही में एक नियम बनाया कि उत्तराखंड में कोई भी बाहर राज्य का मतलब बाहरी राज्य का व्यक्ति ज़मीन नहीं खरीद सकता। ये है पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री, और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह अभी यहाँ पर क्या है, राज्यपाल हैं। पंजाब का देखेंगे तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, इसके गठन की तिथि नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर जो अभी मुख्यमंत्री हैं वो हैं भगवंत मान, और जो राज्यपाल हैं वो हैं बनवारी लाल पुरोहित। हरियाणा की देखते हैं तो इसकी राजधानी चंडीगढ़ हो जाती है। इसका गठन 1 नवंबर 1966 को होता है। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं, और बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ है राजधानी, और इसका गठन होता है 24 जनवरी 1950 को। और यहाँ पर जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल हैं, और जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं बाबा योगी आदित्यनाथ। अब हम बढ़ते हैं पूर्वी भारत की ओर, यानी कि जो पूरब के हमारे राज्य हैं। पूर्वी भारत के राज्य हमारे कौन से कहलाते हैं, अभी हमने जो शुरू में देखा था वो पूर्वोत्तर भारत था मित्रों, उसको गलत मत समझिएगा कि पूर्वी और पूर्वोत्तर एक है, नहीं, वो पूर्वोत्तर भारत है, और ये क्या है, ये पूर्वी भारत है। पूर्वी भारत में हमारा बिहार,
झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सम्मिलित है। बिहार की राजधानी पटना, झारखंड की राजधानी रांची, पश्चिम बंगाल कोलकाता, उड़ीसा भुवनेश्वर। एक बार और पढ़िए, बिहार की राजधानी पटना, झारखंड रांची, पश्चिम बंगाल कोलकाता, उड़ीसा भुवनेश्वर। और बिहार का गठन 22 मार्च 1912। और इसके जो अभी मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार हैं, और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। और झारखंड की राजधानी रांची, इसका गठन होता है 15 नवंबर 2000 को। और यहाँ पर राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और इसका गठन होता है 26 जनवरी 1950 को। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं डॉक्टर CB आनंद बोस। और यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं ममता बनर्जी, जिनको हम दीदी के नाम से भी जानते हैं। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, इसका गठन होता है 1 अप्रैल 1936 को। और यहाँ पर जो राज्यपाल हैं वो है रघुवर दास और जो मुख्यमंत्री हैं वो है नवीन पटनायक। अब हम पढ़ लेते हैं दोस्तों जो हमारा मध्य भारत के राज्य हैं, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इस तरह से। तो हमारे जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो जाती है? भोपाल। और इसका गठन होता है 1 नवंबर 1956 को। लेकिन उत्तर प्रदेश का गठन कब होता है? 24 जनवरी 1950 को। 6 साल के बाद मध्य प्रदेश का भी गठन होता है। और यहाँ पर जो अभी राज्यपाल हैं वो मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। और जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं डॉक्टर मनोज यादव। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। और इसका गठन होता है 1 नवंबर 2000 को। मध्य प्रदेश से इसे अलग कर दिया जाता है। और यहाँ पर राज्यपाल हैं BB हरिचंदन और जो मुख्यमंत्री हैं वो विष्णुदेव साय हैं। अगला हम देख लेते हैं राजस्थान। राजस्थान की राजधानी हमारी क्या हो जाएगी? जयपुर। और इसका गठन होता है 30 मार्च 1949 को। और यहाँ पर क्या है? राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। और CM कौन है? भजनलाल शर्मा। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो है कल भजन करेंगे, यानी कि भजनलाल शर्मा भजन करेंगे। और कब करेंगे? तो कल करेंगे, कलराज मिश्रा, भजनलाल शर्मा। तो राजस्थान के जो है राज्यपाल कल भजन करेंगे, कलराज मिश्रा और भजनलाल शर्मा। और गुजरात का देख लेते हैं, गांधीनगर हो जाएगी राजधानी। 1 मई 1960 को इसकी स्थापना होती है। यहाँ पर आचार्य देवव्रत जो हैं वो हैं राज्यपाल और भूपेंद्र पटेल हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, 1 मई 1960 को इसका जो है गठन होता है। और रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं और एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। कर्नाटक राज्य का देखेंगे तो कर्नाटक की जो राजधानी है वो है बेंगलुरु। और 1 नवंबर 1956 को इसका गठन होता है। थावरचंद गहलोत अभी वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल और सिद्धारमैया यहाँ के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी, यानी कि जहाँ पर पर्यटक की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, जो है राज्य है गोवा। यहाँ पर बीच जो है काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और देश विदेश से यहाँ पर सैलानी आते हैं। इसकी स्थापना होती है गोवा राज्य की 30 मई 1987 को। और यहाँ पर जो अभी मुख्यमंत्री हैं वो हैं प्रमोद सावंत। कौन है मुख्यमंत्री? प्रमोद सावंत। और जो राज्यपाल हैं वो हैं श्रीधरन पिल्लई। केरल की राजधानी क्या है? तिरुअनंतपुरम। ये हमारे क्या हैं? ये हमारे दक्षिण भारत के राज्य, एक तरह से हम इनको कह सकते हैं, दक्षिण भारतीय राज्य हैं ये। तिरुअनंतपुरम, ये इसकी स्थापना होती है 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के साथ। और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ पर राज्यपाल हैं और पिनराई विजयन क्या हैं? यहाँ पर मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। 26 नवंबर 1950 को इसकी स्थापना हुई। RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं और MK स्टालिन यहाँ के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापत्तनम है। इसकी जो स्थापना होती है 1 अक्टूबर 1953 को हो रही है। और S अब्दुल नज़ीर यहाँ के राज्यपाल और जो मुख्यमंत्री हैं वो जगमोहन रेड्डी हो जाते हैं। तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश से इसको अलग कर दिया गया 2 जून 2014 को, और इसकी राजधानी बनाई गई हैदराबाद। यहाँ पर अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो अनुमुला रेवंत रेड्डी हैं और जो राज्यपाल हैं वो तमिलिसाई सुंदरराजन हैं। अब आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारे केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि राज्यों के बाद जो हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो देखते हैं। तो पहला है हमारा जम्मू कश्मीर। इसकी राजधानी श्रीनगर है और इसकी स्थापना होती है 31 अक्टूबर 2019 को। और इसी दिन एक दूसरे जो है केंद्र शासित प्रदेश को बनाया जाता है जिसको कहते हैं लद्दाख, और उसकी राजधानी क्या है? लेह। इन दोनों को 31 अक्टूबर 2019 को जो है स्थापित किया जाता है।
और जम्मू कश्मीर के जो यहाँ पर देखें, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में क्या है कि चुनाव नहीं होते हैं, यहाँ पर कोई मुख्यमंत्री नहीं है, यहाँ पर जो है राज्यपाल शासन करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा उपराज्यपाल हैं और लद्दाख में बी डी मिश्रा जो है उपराज्यपाल हैं। और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पर क्या है कि इसकी राजधानी नई दिल्ली है। और यहाँ पर जो राज्यपाल हैं वो विनय कुमार सक्सेना है और जो सीएम है वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। पदुचेरी की राजधानी पदुचेरी है और यहाँ पर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन क्या हैं उपराज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री हैं एन रंगास्वामी। अंडमान एवं निकोबार जो द्वीप समूह है हमारा, उसकी राजधानी हो जाती है पोर्ट ब्लेयर और यहाँ पर उपराज्यपाल के रूप में जो कार्यरत है वो हैं देवेंद्र कुमार जोशी। यहाँ पर भी कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना की गई थी। अभी यहाँ बनवारी लाल पुरोहित जो हैं उनको प्रशासक के रूप में, यानी कि यहाँ का कार्यभार कौन देख रहे हैं, बनवारी लाल पुरोहित देख रहे हैं। दादरा और नगर हवेली एवं दमन दीव, पहले दादरा और नगर हवेली अलग था और दामन जो है दमन दीव अलग था, लेकिन इसको एक साथ कर दिया गया है। कब? 2020 में इसका पुनः गठन किया गया और इसकी राजधानी बनाई गई दमन को। इसका जो गठन होता है वो 26 जनवरी 2020 को होता है और यहाँ पर प्रशासक के रूप में कार्य कर रहे हैं प्रफुल्ल पटेल। और यही प्रफुल्ल पटेल प्रशासक के रूप में कार्य कर रहे हैं लक्षद्वीप में भी। लक्षद्वीप की राजधानी कावाराती है, जो है कावारती है और 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई थी। अभी इस समय लक्षद्वीप जो है काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है मालदीव के साथ, और बात भी सही है। हमको जो है, जब हमारे देश में लक्षद्वीप जैसा एक पर्यटक स्थल है, समुद्र का किनारा है, हमारे पास भी स्वच्छ वातावरण समुद्र है, तो क्यों हम मालदीव जाएं? हम अपने देश के पर्यटक को बढ़ावा दें, हम अपने जो है अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ाएं। तो दोस्तों, यदि आप लोग सफल होने के बाद कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं ना, तो मस्त एकदम लक्षद्वीप जाइएगा, मालदीव मत जाइएगा। वहाँ का जो प्रधानमंत्री हैं, उनके जो मंत्री थे, उन्होंने बहुत गलत टिप्पणी किया हुआ था, तो जिससे हमारे देश की गरिमा को क्षति पहुँचती है। और हम ऐसे में अगर किसी दूसरे में उस देश में घूमने जाएं तो फिर ये थोड़ा सा अनुचित है। तो जब हमारे पास लक्षद्वीप जैसा जो है एक पर्यटक प्लेस मौजूद है, तो क्यों ना यहीं चलें। तो बिल्कुल सब लोग मिल के चलेंगे, आप सफल होइए, फिर आप हमें भी बुलाइएगा, तो सब लोग मिल के चलते हैं। इस तरह से दोस्तों क्या देखते हैं कि हमारे पास हो जाते हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश अभी वर्तमान में। अब हम आगे बढ़ते हैं और कंप्लीट करते हैं हम अपने भारत के उच्च न्यायालय, यानी कि हाई कोर्ट्स। यानी कि हमारे जो हाई कोर्ट हैं, प्रत्येक स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है, यानी कि प्रत्येक राज्य सरकार का कम से कम एक हाई कोर्ट होगा। यदि वह राज्य ज़्यादा बड़ा है, हाई कोर्ट में ज़्यादा मामले आ रहे हैं, तो वो हाई कोर्ट क्या करता है, अपने से नीचे 2-3 शाखाएँ और खोल देता है, यानी कि ब्रांचेस अपनी खोल देता है अलग अलग शहरों में। तो उनको हम कहते हैं हाई कोर्ट्स की जो है क्या कहते हैं, खंडपीठ, यानी कि उसका एक भाग जहाँ पर भी मामलों की सुनवाई होती है, जिससे क्या होता है, जो मेन ब्रांच है उसका थोड़ा सा लोड कम हो जाता है। तो देखते हैं जो कलकत्ता उच्च न्यायालय है, तो 1862, पहले हम देख लेंगे 1862 में, ये जो 1862 में 3 जो है हाई कोर्ट स्थापित किए जाते हैं। और ये भारत में प्रथम पहली बार ऐसा हुआ कि जो है हाई कोर्ट की स्थापना हुई। कब? 1862 में। कौन कौन सा? एक कलकत्ता उच्च न्यायालय, एक बॉम्बे उच्च न्यायालय, एक मद्रास उच्च न्यायालय। और ये तीनों की जो है, तो अब हम तीनों को एक एक करके देखते हैं। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है, इसकी जो मुख्य पीठ है, यानी कि जो ये जहाँ पर स्थापित किया गया, इसको कलकत्ता में स्थापित किया गया था। और इसकी एक खंडपीठ, यानी कि इसकी एक ब्रांच खोली गई, कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर में। अब इसमें जो यानी कि जो क्षेत्र आता है, तो वो पश्चिम बंगाल का, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का आता है। यहाँ पर मुख्य जो न्यायाधीश हैं वो टी.एस. शिवगणनम है, टी.एस. शिवगणनम है। और बॉम्बे जो बॉम्बे उच्च न्यायालय है, इसकी जो है ये जो है मुंबई में स्थापित होता है। और इसकी 2 ब्रांचेस नागपुर और पणजी में जो है स्थापित हैं। और इसमें जो क्षेत्र आएगा वो महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर आएगा। यानी कि यदि इसमें गोवा, दादरा और नगर आ रहा है, तो गोवा और दादरा नगर के जो है अपने उच्च न्यायालय नहीं है, ये जो है बॉम्बे उच्च न्यायालय के साथ ही संबंध है। और यहाँ पर देवेंद्र कुमार उपाध्याय जो है मुख्य न्यायाधीश हो जाते हैं। मद्रास जो उच्च न्यायालय है, ये चेन्नई में स्थापित किया गया था। इसकी एक ब्रांच है कहाँ? मदुरई में। और इसमें तमिलनाडु और जो है पडुचेरी के जो मामले हैं वो यहाँ पर आएंगे। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो संजय बी गंगापुर वाला हैं। अब हम दोस्तों बढ़ते हैं आगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ये 1866 में स्थापित किया गया। प्रयागराज जो है इसका प्रयागराज में स्थापित होता है। इसकी एक खंडपीठ लखनऊ में देखने को आपको मिलेगी। और यहाँ पर जो मुख्य न्यायाधीश है वो संजय कुमार गुप्ता हैं। ये चीज़ जो आप यहाँ देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश कर्नाटक, ये राज्य की सीमा बता रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यदि उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में हाई कोर्ट है, तो ये हमारे जो है उत्तर प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। और जो कर्नाटक उच्च न्यायालय है, इसको 1884 में स्थापित किया जाता है। कहाँ पर? बेंगलुरु में। और इसकी भी 2 ब्रांचेस जो हैं खंडपीठ हैं,
धारवाड़ और गुलबर्ग में हैं। और यहाँ पर जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो प्रसन्ना बी बर्ले हैं। आगे देखते हैं पटना उच्च न्यायालय। इसको 1916 में स्थापित किया जाता है। कहाँ पर? बिहार के पटना में। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो के विनोद चंद्रन हैं। और गुवाहाटी उच्च न्यायालय 1948 में स्थापित होता है गुवाहाटी में। और इसकी जो ब्रांचेस हैं वो कोहिमा में एक है, आइजोल में है और ईटानगर में है। और यहाँ पर संदीप मेहता जो हैं इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। और इसमें जो मामले आते हैं वो असम राज्य के, नागालैंड के, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश के जो है मामले यहाँ पर इनकी सुनवाई होती है। इसीलिए इसमें जो है 3 इसकी क्या है, खंडपीठें हैं और एक जो है इसकी मुख्य पीठ है। कहाँ पर? गुवाहाटी में। अब उड़ीसा उच्च न्यायालय की बात करें तो 1948 में इसको स्थापित किया जाता है। कहाँ पर? कटक पर। और यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो विद्युत रंजन सारंगी हैं। और राजस्थान उच्च न्यायालय स्थापित होता है 1949 में जोधपुर में। और इसकी एक जो है ब्रांच है, जो है खंडपीठ है, वो जयपुर में है। और यहाँ पर अगस्टाइन जॉर्ज मसीह यहाँ के क्या है, मुख्य न्यायाधीश हो जाते हैं। आगे देखते हैं जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। 1928 में यहाँ पर एक जो है उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट स्थापित किया गया था। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। और यहाँ पर क्या है कि एन कोटेश्वर सिंह अभी यहाँ के जो है मेन जज हैं, यानी कि मुख्य न्यायाधीश हैं। और मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय 1956 में जबलपुर में स्थापित होता है। इसकी 2 खंडपीठ है, यानी कि 2 ब्रांचेस हैं, एक ग्वालियर में और एक इंदौर में। और यहाँ पर आरबी मलीमठ जो है इसके मुख्य न्यायाधीश हो जाते हैं। केरल उच्च न्यायालय 1956 में कोच्चि में स्थापित होता है। ये जो है क्या है, आशीष जितेंद्र देसाई यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। इनकी कोई भी ब्रांचेस नहीं है। और गुजरात उच्च न्यायालय 1960 में अहमदाबाद में, यहाँ पर सुनीता अग्रवाल इसकी मुख्य न्यायाधीश हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय 1966 में दिल्ली में स्थापित होता है। मनमोहन अभी यहाँ पर क्या है, जो है इसके जज हैं, मेन जज जिसको कहते हैं। और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय कहाँ पर है? चंडीगढ़ में 1966 में स्थापित किया गया। और ऋतु बाहरी हैं वो यहाँ के मेन जज हैं। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय 1971 में शिमला में स्थापित होता है। MSR रामचंद्र राव यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। सिक्किम उच्च न्यायालय 1975 में गंगटोक में स्थापित होता है। विश्वनाथ सोमादोर जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय 2000 में बिलासपुर में स्थापित किया गया। रमेश सिन्हा भी यहाँ के वर्तमान में जो हैं वो मेन जज हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय 2000 में नैनीताल में स्थापित होता है। इसके पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के साथ में था, जो है प्रयागराज हाई कोर्ट के साथ ही संबंध था। लेकिन जब ये इसका जो है पुनः गठन होता है उत्तर प्रदेश का और उत्तराखंड अलग होता है, तो 2000 में एक उत्तराखंड की नैनीताल में जो है उच्च न्यायालय स्थापित होता है। और यहाँ पर ऋतु बाहरी अभी यहाँ के क्या है, मेन जज हैं। झारखंड उच्च न्यायालय हमारा 2000 में रांची में स्थापित किया गया। संजय कुमार मिश्रा यहाँ पर क्या है, मेन जज हैं। मेघालय उच्च न्यायालय 2013 में शिलांग में स्थापित किया जाता है। संजय बनर्जी अभी यहाँ पर जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में है। मणिपुर उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थापित है? इम्फाल में। और सिद्धार्थ मृदुल जो हैं यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश हैं। त्रिपुरा उच्च न्यायालय में 2013 में आगरतला में स्थापित किया जाता है। अपरेश कुमार सिंह जो हैं वो क्या हैं, मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। और तेलंगाना उच्च न्यायालय 2019 में स्थापित होता है हैदराबाद में। और यहाँ पर अशोक आराधे जो हैं वो क्या हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं। और जो हमारा अंतिम नहीं, सबसे नवीनतम जो उच्च न्यायालय स्थापित होता है वो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय होता है। कहाँ पर? विशाखापत्तनम में 2019 में। और यहाँ पर धीरज सिंह ठाकुर क्या हैं अभी वर्तमान में यहाँ पर इस जो है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। इस तरह से हमारे पास जो टोटल हो जाते हैं वो 25 हाई कोर्ट हो जाते हैं, यानी कि 25 उच्च न्यायालय अभी हमारे भारत देश में हैं। उच्च न्यायालय 25 उच्च न्यायालय। और जो हमारे शुरू में यानी कि भारत में सबसे पहली बार अगर हम देखें कि भारत में सबसे पहली बार तो 1862 में, यानी कि 1862 में पहली बार भारत में 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। कौन सा? कलकत्ता न्यायालय, और कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, नोट करके दिया है। भारत में वर्तमान में कुल 25 न्यायालय हैं और भारत में 1862 में पहली बार 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। पहला कलकत्ता, दूसरा बम्बई, तीसरा मद्रास। और भारत का 24वां जो उच्च न्यायालय बना वो हैदराबाद बना 2019 में, जो तेलंगाना में स्थापित किया गया, जिसकी हमने अभी ये बात किया है और नाम से स्थापित किया गया। और भारत का नवीनतम 25वां उच्च न्यायालय कौन बनता है? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय विशाखापट्टनम में स्थापित होता है 2019 में। विशाखापट्टनम को अमरावती, यानी कि अमरावती में क्या है, जो है स्थापित है। तो इस तरह से दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है, ये हमारी क्लास आज कंप्लीट होती है। और यदि आप अभी तक हमारे वीडियो में बने हुए हैं तो आपका बिग थैंक यू।
और हम चाहेंगे कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। यदि आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे ज़रूर पूछिए। और मिलते हैं हम अगले दिन पार्ट 4 में। और हम वार्षिकी यानी कि वार्षिकांक 2023 को एकदम सिस्टमेटिक तरीके से A to Z समझते हुए इसको बड़े आराम से कंप्लीट करेंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे हमें और भी अच्छी वीडियो और खुद में और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने का जो है एक हौसला बनता है। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।